हेलो गाइस। सो वर्क एंड एनर्जी के लेक्चर सीरीज के सबसे लास्ट टॉपिक पे हम लोग आज पहुंच चुके हैं, जो कि है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। सो दिस इज राकेश रंजन वेलकम्स यू ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ द फिजिक्स फाउंडेशन कोर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। सो बच्चों, अगर हम लोग एनर्जी के कमर्शियल यूनिट को देखें या कमर्शियल यूनिट की बात करें तो एनर्जी का कमर्शियल यूनिट होता है किलोवाट आवर। द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आवर। किलोवाट आवर, इस किलोवाट आवर को हम लोग KWH भी लिखेंगे। K फॉर किलो, W फॉर वाट, H फॉर आवर। और हम लोग इसको BOT बोर्ड ऑफ ट्रेड भी बोलते हैं। सो द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आवर और बोर्ड ऑफ ट्रेड। सो अगर हमें इस किलोवाट आवर को डिफाइन करना चाहें तो क्या होगा बच्चों? द किलोवाट आवर मे बी डिफाइंड एज एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन अप्लायंस ऑफ 1 किलोवाट व्हेन इट इज यूज्ड फॉर 1 आवर। दैट मीन्स एक हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, अगर उसका पावर कंजम्पशन 1 किलोवाट है और उस अप्लायंस को अगर हम 1 आवर तक यूज कर रहे हैं तो जो टोटल एनर्जी कंज्यूम करेगा दैट विल बी इक्वल टू द 1 किलोवाट आवर। सो 1 किलोवाट आवर इज ऑल्सो इक्वल टू द 1 यूनिट। 1 किलोवाट आवर इज ऑल्सो इक्वल टू द 1 यूनिट। सो वी मे राइट 1 kWh is equal to 1 unit. So we may write 1 kWh is equal to 1 unit. So either we can say 1 kilowatt hour or 1 unit, both are equal. जब हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जब हमारे घर में बिल आता है तो उसमें देखते होंगे बच्चों कि किलोवाट आवर या यूनिट में लिखा हुआ रहता है। सो किलोवाट आवर एंड बोथ आर इक्वल। अगर 1 किलोवाट आवर को है तो 1 किलोवाट आवर को हम लोग 1 यूनिट भी बोलते हैं। सो द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आवर, और हम लोग इसको बोर्ड भी बोलते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड। इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि अगर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, अगर 1 किलोवाट एनर्जी कंज्यूम कर रहा है वो, या उसका पावर अगर 1 किलोवाट है, अगर उस अप्लायंस को हम, उस डिवाइस को हम 1 आवर तक कंटिन्यूसली या किसी भी तरह से 1 आवर तक हमने यूज कर लिया तो टोटल जो एनर्जी कंज्यूम करेगा वो डिवाइस वो होगा 1 किलोवाट आवर और 1 यूनिट के बराबर। हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जो बिल आता है वो यूनिट में ही कैलकुलेटेड रहता है, ठीक है, या किलोवाट आवर में लिखा हुआ रहेगा। तो आप लोग देखिएगा उसको। तो बच्चों, ये किलोवाट आवर आया कैसे और इसका जरूरत हमें क्यों पड़ा? ये आया कैसे और इसका जरूरत हमें क्यों पड़ा? तो इसको लिख लिए होंगे बच्चों आप लोगों ने, तो इसको मैं इरेज करता हूं और मैं दिखाता हूं आप लोगों को ये किलोवाट आवर का यूनिट जो है आया कहां से, कैसे आया। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जब पावर को हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने पढ़ा था पावर इज इक्वल टू एनर्जी, चेंज इन एनर्जी by time. Power is equal to change in energy by time. So we may write energy is equal to power into time. By this equation, with the help of this equation, we can write energy is equal to power into time. So E equal to क्या आ गया बच्चों? E equal to P into T इज इक्वल टू P इंटू टी। नाउ बच्चों, अगर हम लोग पावर का यूनिट बात करें तो पावर का यूनिट क्या होता है? वॉट होता है। और अगर हम लोग टाइम का यूनिट बात करें तो इसका यूनिट होता है सेकेंड। पावर का यूनिट वॉट होता है और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। अगर हम लोग इस वॉट का बिगर यूनिट बात करें या पावर का बिगर यूनिट का बात करें तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था बच्चों कि हम लोग इसको किलोवाट बोलते हैं बिगर यूनिट में, या अदर यूनिट जब हम लोग डिस्कस किए थे तो किलोवाट भी एक क्या था, इसका यूनिट था, बट ये बिगर यूनिट था, वॉट से बड़ा। 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है।
और अगर हम इसका बिगर यूनिट का बात करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों आवर। सो किलोवाट इंटू आवर, तो यहां से बच्चों हम लोगों ने एनर्जी का कमर्शियल यूनिट को किलोवाट आवर लिखा यहां से। तो आई होप आप लोग समझ में आया होगा कि किलोवाट आवर कैसे आया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन अराइज होता है कि सर जब हमारे पास एनर्जी का यूनिट था जूल, तो फिर हमें किलोवाट आवर क्यों जरूरत पड़ा? हम लोगों ने कमर्शियल यूनिट एनर्जी का किलोवाट आवर या किलोवाट आवर क्यों बोला? जब हमारे पास ऑलरेडी एक यूनिट है जूल का, यूनिट है एनर्जी का जो कि जूल है, तो फिर हम लोगों ने कमर्शियल यूनिट में किलोवाट आवर क्यों बोला या कमर्शियल यूनिट किलोवाट आवर क्यों कहा? तो बच्चों यस, जूल इलेक्ट्रिकल या जूल एनर्जी का यूनिट है, बट वो एसआई यूनिट है। तो एसआई यूनिट है तो फिर हमें किलोवाट आवर का क्यों जरूरत पड़ा? तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, उस एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं कि हम जूल के जगह पे किलोवाट आवर क्यों लिए। क्योंकि देखिए अब हम लोग सपोज बच्चों कि मेरे पास एक इलेक्ट्रिकल बल्ब है, सपोज आई हैव अ इलेक्ट्रिकल बल्ब, ओके, दिस इज बल्ब, और इस बल्ब का जो पावर है दिया हुआ है 100 वॉट का बल्ब है, 100 वॉट का बल्ब है। 100 वाट का क्यों लिया? 9 वाट का आ रहा है, 7 वाट का आ रहा है, 5 वाट का आ रहा है, 18 वाट का आ रहा है, तो सर आपने 100 वाट का क्यों लिया? तो सिंपल बच्चों 100 वाट का मैंने इसे लिया ताकि मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाए और आप लोगों को समझना भी आसान हो जाए। कैलकुलेशन आसान होगा तो समझ में भी आएगा आप लोग आसानी से। तो मैंने क्या किया, 100 वाट का एक इलेक्ट्रिकल बल्ब लिया। दैट मीन्स द पावर ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल बल्ब इज 100 वाट, 100 वाट है। सो बच्चों 100 वाट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 100 और वाट को हम लोग लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड ही तो ऐसा यूनिट था जो कि फिर हम लोगों ने क्या बोला था उसको, जूल पर सेकेंड को हम लोग वाट बोले थे। क्यों वाट बोला था? क्योंकि जेम्स वाट नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पावर के फील्ड में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया था, तो उनके सम्मान में हमने जूल पर सेकेंड को वाट नाम दिया। तो वी में राइट वाट इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड। सो विद दिस इंफॉर्मेशन वी कैन से कि जो इलेक्ट्रिकल बल्ब है, ये इलेक्ट्रिकल बल्ब 1 सेकेंड में, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 जूल डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड, ये सेकेंड था, इसको 1 से डिवाइड कर दिया मैं। तो इससे क्लियर हुआ बच्चों कि ये जो इलेक्ट्रिकल बल्ब है, ये इलेक्ट्रिकल बल्ब 1 सेकेंड में 100 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है। 1 सेकेंड में 100 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है। सो नाउ बच्चों ये समझ में आया? सो विद दिस इंफॉर्मेशन, this is our bulb, 100 watt is the power of this bulb. So with this information we may write or we can simply say कि 1 सेकेंड में कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो 100 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। अब बच्चों हमारे घर में बल्ब है तो 1 सेकेंड के लिए तो जलाएंगे नहीं, तो ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो एक दिन में अगर मैं 10 आवर का बात करूं कि 1 डे पर डे 10 आवर बल्ब हम जलाते हैं, तो देखिए बच्चों कि अगर 1 सेकेंड में मतलब 10 आवर पर डे हम बल्ब जला रहे हैं, तो 1 सेकेंड में 100 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो 1 मिनट में कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा? तो इसको 100 को 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट बिकम्स 6000 जूल। मतलब एक 100 वाट का बल्ब 1 मिनट में 6000 जूल एनर्जी कंज्यूम कर लिया। नाउ अगर मैं 1 आवर का बात करूं तो कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा? तो 6000 को अगेन हमें 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कन्वर्जन पता है? तो ये क्या हो जाएगा 36 इतना जूल। मतलब 1 आवर में 3,60,000
60,000 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा अगर एक 100 वाट का बल्ब हम 1 आवर तक जलाते हैं तो बच्चों हम यहाँ पे कितना जला रहे हैं ऑन एन एवरेज? मैंने क्या लिया कि एक दिन में 10 आवर जला रहे हैं तो कितने एनर्जी कंज्यूम करेगा? वन टू थ्री फोर फाइव 2 3 4 5 मतलब 36 लाख जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा एक बल्ब जो 100 वाट का है, अगर मैं उसको एक दिन में 10 घंटे जलाता हूं तो इमेजिन करो बच्चों कि ऐसे ऐसे एक बल्ब तो हम लोग नहीं जलाते हैं। एक घर में अगर हम लोग बात करें तो ऑन एवरेज 5 बल्ब जलता होगा। तो एक बल्ब अगर एक दिन में इतना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है तो 5 बल्ब और भी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। इसके अलावा हम लोग रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं, फैंस यूज़ करते हैं, टीवी यूज़ करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग मोटर यूज़ करते हैं। तो इमेजिन करो बच्चों कि एक दिन का एनर्जी कंजम्पशन अगर हमको लिखना होगा तो कितना बड़ा डिजिट हो जा रहा है। और ये तो रहा हमारे डोमेस्टिक यूज़ में। अगर हम इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज में बात करूं तो बच्चों फैक्ट्रीज में बहुत बड़े बड़े मशीन यूज होता है जो बहुत ही हाई पावर का मशीन होता है जिसमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होता है। तो अगर उसका मैं एनर्जी कैलकुलेट करने बैठूं तो कितना बड़ा अमाउंट होगा जिसको एक हम जैसे इंसान रीड करना बड़ा तकलीफ देगा वो। तो ये सारे पॉसिबिलिटीज आ रहा था, ये सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे हम लोग, क्योंकि जूल बहुत छोटा यूनिट है। तो इमेजिन कीजिए कितना छोटा यूनिट है बच्चों कि एक बल्ब जो 100 वाट का बल्ब है वो 10 घंटा हम चला रहे हैं तो 36 लाख जूल एनर्जी कंज्यूम कर ले रहा है। ऐसे ऐसे 5 बल्ब चला रहे हैं हम, उससे 5 फैन चला रहे हैं हम, इसके अलावा टीवी चला रहे हैं हम, इसके अलावा मोटर चला रहे हैं हम, इसके अलावा कंप्यूटर चला रहे हैं हम, तो बहुत सारा एनर्जी कंज्यूम होगा। मतलब जूल में हम देखें तो इतना ज़्यादा जूल एनर्जी कंज्यूम हो जाएगा कि उसको लिखने के लिए बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा हम लोग को। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए डियर स्टूडेंट्स हमने जो कमर्शियल यूनिट दिया एनर्जी का वो कमर्शियल यूनिट दिया किलोवाट आवर, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि जूल जो पहले से एनर्जी का यूनिट था उस यूनिट को हटा के हमने किलोवाट आवर क्यों दिया। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा किलोवाट आवर का जरूरत क्यों पड़ा हमें। नाउ बच्चों हम देखते हैं ये घर में हम लोग देखते होंगे कि घर में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है उसमें यूनिट में लिखा रहता है या किलोवाट आवर में लिखा रहता है। ओके, नाउ हम लोग देखते हैं बच्चों कि सपोज हमारे पास एक बल्ब है, अगेन मैं लेता हूँ 100 वाट का बल्ब। ओके, तो पावर कितना दिया हुआ है 100 वाट। ओके, तो पावर 100 वाट दिया हुआ है और सपोज ये मैंने 1 आवर 10 आवर तक इसको जलाया तो एक टोटल एनर्जी कितना कंज्यूम किया उसको कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग पढ़े E इक्वल टू P इंटू टी, E इक्वल टू P इंटू टी। सो 100 वाट इंटू 10 आवर, सो 1000 वाट आवर, वी में राइट 1000 वाट आवर। सो बच्चों 1000 वाट को अगर हम किलोवाट में बदलना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं 1 किलोवाट आवर। दैट मीन्स ये जो बल्ब है 100 वाट का बल्ब है, उस 100 वाट के बल्ब को अगर मैं 10 आवर तक यूज कर रहा हूं तो कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा 1 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम करेगा, 1 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम करेगा। अगर इसी को हम बात करें बच्चों तो ये तो 100 वाट का था, तो 100 वाट के बल्ब को अगर मैं 10 आवर तक जलाया तो 1 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम किया, मतलब 1 यूनिट बिजली बिल उठा मेरा। तो कितना देना पड़ेगा, सपोज हमारे घर में जो बिजली बिल आता है सपोज 1 यूनिट का 5 रुपीज़ हमें देना पड़ रहा है, मतलब आपने 5 रुपया देना होगा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को अगर आप 100 वाट के बल्ब को 10 आवर तक यूज करते हैं तो इसीलिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं कम पावर का बल्ब को परचेज करते हैं। अगर देखिए अगर हम इस पावर को कम कर दें और इस पावर को कम करके मैं 50 वाट कर दूं तो देखिए 50 वाट के बल्ब को हमें कितना देर तक यूज करना पड़ेगा 20 आवर तक अगर हम लोग यूज करेंगे। दैट मीन्स इस 50 वाट के बल्ब को 20 आवर तक यूज करेंगे तब जाके मेरा 1 यूनिट बिजली बिल उठेगा, तब जाके हमको 5 रुपीज़ देना पड़ेगा। और भी कम पावर है तो और भी ज़्यादा टाइम तक हम यूज़ कर सकते हैं उसको,
कम बिजली कम एनर्जी कंज्यूम होगा। और अगर हम लोग पावर बढ़ाते हैं 100 वाट की जगह हम 200 वाट का बल्ब यूज़ करते हैं, तो बच्चों 10 आवर की जगह में सिर्फ और सिर्फ 5 घंटे अगर हम लोग उस बल्ब को यूज़ कर लिए तो मेरा बिजली बिल कितना उठ जाएगा, 1 यूनिट उठ जाएगा। क्लियर? इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कम वाट के बल्ब को, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को यूज़ करना प्रीफर करते हैं। सो नाउ बच्चों, अब देखिए अगर तो कितना एनर्जी कंज्यूम किया, 1 किलोवाट आवर। अगर हम इसको जूल में कैलकुलेट करना चाहें बच्चों, तो देखिए जूल में क्या होगा, 1 आवर। तो जूल में अगर कन्वर्ट करना चाहें इसको क्या करना पड़ेगा, 60 × 60 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स 60 × 3 6 × 10 to the power 1 2 3 4 5 इतना वाट, इतना जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा। मतलब इतना लिखना, कितना बड़ा अमाउंट हो जाएगा वो, 36 × 10⁵ जूल। तो इसको हम लोग क्या किए, इसको रिप्लेस कर दिए, बोले भैया ये क्या है, ये 1 किलोवाट आवर के बराबर है। तो लिखना भी आसान हो गया। सामने जो पढ़ रहा है बिजली बिल, वो ना भी जानता होगा पढ़ना तो भी आराम से समझ जाएगा, अच्छा 1 यूनिट उठा है मेरा, तो कैलकुलेट भी कर लेगा, भैया 100 यूनिट अगर मैं बिजली बिल यूज़ कर रहा हूँ मंथ में, तो मैं कैलकुलेट करूँ, चलो 5 से मल्टीप्लाई करके 500 रुपया मेरा बिजली बिल आया, हमको 500 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन सोचिए उस इंसान को अगर इतना अमाउंट दे देगा, उसको 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोलेंगे, तो फिर तो एक बार सोचना में पड़ जाएगा, सोच में पड़ जाएगा कितना आएगा, कितना रुपया हमको पे करना पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, एनर्जी का जो यूनिट था जूल, ऐसा यूनिट जूल था, उसको हम लोग कमर्शियल एरिया में यूज़ नहीं कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज में यूज़ नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे हम लोग किलोवाट आवर यूज़ कर रहे हैं। सो नाउ बच्चों, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। सो बच्चों, वी हैव 1 किलोवाट आवर, सो वी मे राइट 1 किलोवाट आवर को हम लोग बच्चों लिख सकते हैं 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, लिख सकते हैं। अगर इस 1 किलोवाट को हम लोग बोले 1000 वाट इंटू 1 आवर को अगर मैं सेकेंड में कन्वर्ट करूं तो क्या हो जाएगा, 60 × 60 सेकेंड। सो दिस में बिकम्स 36 1 2 3 4 5 वॉट सेकेंड। ये कितना हो जाएगा, इतना वॉट सेकेंड। अब इस वॉट क्या है बच्चों, जूल पर सेकेंड ही तो है। सो हम क्या कर सकते हैं, इसको 1 2 3 4 5 और वॉट की जगह हम जूल पर सेकेंड लिख सकते हैं। इस वॉट को जूल पर सेकेंड से रिप्लेस कर दिया। अब देखो इसमें से ये सेकेंड और ये सेकेंड कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया, सो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू दिस मच ऑफ जूल। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो इसको लिख सकते हैं बच्चों 3.6 × 10⁶ जूल। सो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 × 10⁵ जूल। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सो आज और अभी वर्क ऑन एनर्जी के लेक्चर का थियोरी पार्ट कंप्लीट हुआ बच्चों। अब नेक्स्ट 2 क्लास, आने वाला 2 क्लास हम लोग वर्क एंड एनर्जी पे बेस्ड बेहतरीन धांसू न्यूमेरिकल करेंगे। उस क्लास को अटेंड करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सबसे ज़रूरी बात, पढ़ाई करते रहिए।